Hello student. Today we are discuss about chapter of reproduction in organism का next part sexual reproduction. Sexual reproduction. Sexual reproduction is basically a fusion of male and female gametes, either by same single organism or two organism of opposite sexes. Mean कि एक मेल ऑर्गेनिज्म का गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, दोनों फ्यूज होते हैं, इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसमें फॉर्मेशन होता है जाइगोट, और जाइगोट जो होता है वो अपने पेरेंट से मेल या फीमेल से मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली डिफरेंट होता है, जो उसको अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए एक सूटेबल टेक्निक कह लो या फिर एवोल्यूट करता है। अब जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचने से पहले एक फेज और आती है जिससे ऑर्गेनिज्म में जुवेनाइल फेज कहा जाता है। बेसिकली इसमें जो है ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी चेंज होता है ताकि वो अपने रिप्रोडक्शन फेज के लिए तैयार हो। प्लांट्स में इसी स्टेज को वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेंसेंट फेज। सेंसेट इज बेसिकली एंड ऑफ रिप्रोडक्शन फेज। इसमें जो है ऑर्गेनिज्म जो अपनी रिप्रोडक्ट कैपेबिलिटी है वो लूज कर देता है। अब जो रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज को बहुत जल्दी कैरी कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ को टाइम लगता है। अब फीमेल्स में जुवेनाइल फेज में ओवरीज का और हॉर्मोन्स का चेंज आता है ताकि वो रिप्रोडक्टिव फेज में जब जाए तो एक रिप्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व करके जाए ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, और उन्हें अपने बेबीज़ को ही फीड कराना होता है और एग प्रोड्यूस करने होते हैं इसी वजह से। अब जो साइक्लिक चेंज होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, जैसे नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म लाइक काउ, डॉग, कैट्स, इनमें इस साइकिल को कहा जाता है ऊस्ट्रस साइकिल, जिसमें एग फॉर्मेशन होता है। पर जो प्राइमेट है जैसे कि ह्यूमन बींग्स या मंकीज या एप्स, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको कहा जाता है। Mammals are basically divided into categories in the basis of sexual reproduction. First are seasonal breeder. Seasonal breeder according to name कि जो है सीजन के किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ब्रीड करते हैं। और जो नेक्स्ट है कंटिन्यूस ब्रीडर। कंटिन्यूस ब्रीडर जो है ईयर के किसी भी टाइम वो ब्रीड कर सकते हैं अपने तरीके से। अब रिप्रोडक्शन फेज में होता क्या है, रिप्रोडक्शन फेज में हॉर्मोन्स का चेंज होता है ताकि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल हो जाए। इसके बाद बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्टेजेस होते हैं जैसे कि गैमेट फॉर्मेशन, उसका फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन और उसके बाद एम्ब्रोजेनेसिस में जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। इसी को 3 सिक्वेंशियल इवेंट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड वाज फर्टिलाइजेशन, थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले की स्टेज, फर्टिलाइजेशन के दौरान की स्टेज एंड फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेज। अब प्री फर्टिलाइजेशन में का मतलब क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन एक इवेंट का ही पार्ट है जिसमें बेसिकली 2 थिंग्स आर एसोसिएटेड। फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन, एंड सेकेंड इज गैमेट ट्रांसफर, ताकि वो जो है फ्यूज़ कर सके उसके लिए गैमेट को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा ताकि वो मेल और फीमेल जो है आपस में फ्यूज़ कर सके और जाइगोट का फॉर्मेशन कर सके। गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस बेसिकली रेफर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट जो है फॉर्मेशन होती है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मीन्स जिनके पास मेल एंड फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे कि टेप वॉर्म या अर्थ वॉर्म। कुछ अब दूसरा कैटेगरी है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के, जिनके पास या तो उनके पास मेल है या फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन, कैट, डॉग। अब जो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं
उन्हें हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। अब हर्माफ्रोडाइट्स जो है 2 टाइप्स में डिस्टिंग्विश करा जा सकता है। फर्स्ट है प्रोटोगाइनस, सेकंड है प्रोटोएंड्रस। प्रोटोगाइनस में बेसिकली वो अपनी अर्ली लाइफ में फीमेल होता है, उसके बाद वो मेल में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोटोएंड्रस में उसका अपोजिट होता है, पहले वो मेल होता है, सेकंड उसके बाद फीमेल में चेंज हो जाता है। अब जो है प्लांट्स में जो है 2 टाइप्स के प्लांट होते हैं, मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस इज बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। मोनोशियस का दूसरा नाम है होमोथैलिक। सेकेंड, जो प्लांट जिनके पास या तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उन्हें हम डायोशियस प्लांट्स कहते हैं या हेट्रोथैलिक। आइसोगैमेट्स, आइसोगैमेटेड बेसिकली ऐसे गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली इतने सिमिलर होते हैं कि उनको डिस्टिंग्विश कर पाना कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अकॉर्डिंग हाउएवर एनिसोगैमेट्स में थोड़ा मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट जो है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, तो उनको ईजिली कैरेक्टराइज करना बहुत ईजी होता है। जैसे कि ह्यूमंस है, ह्यूमंस के अंदर स्पर्म है एंड ओवा। स्पर्म का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ओवा का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम दोनों को डिस्टिंग्विश बड़ी ईजिली कर लेते हैं। यहाँ पर आपके एग्जांपल दे रखे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के पास ओवरी और टेस्टिस दोनों होते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, इसीलिए इसे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। कॉकरोच, कॉकरोच के पास जो है टेस्टिस और ओवरी दोनों टाइप के ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, बट अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। दूसरे आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट में जैसे आप देख सकते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली बहुत सिमिलर होते हैं कि उनको डिस्टिंग्विश करना पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट दूसरी तरफ देखें ये हेट्रोगैमेट्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स, गैमेट जो है बेसिकली हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, चाहे वो कौन सी बॉडी से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन सी पेरेंट बॉडी से प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो डिप्लॉयड है चाहे वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के थ्रू, बट जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं मियोसिस के थ्रू, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद जब गैमेट फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन होता है तो वो दोबारा से डिप्लॉयड में चेंज हो जाता है। अब जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें इस काम को करने के लिए एक स्पेशलाइज सेल होती है जिसका नाम है मियोसाइट, जो कि इस काम को करती है और गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट ट्रांसफ़र जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का। अब जो ज़्यादातर जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स, वो मोटाइल होते हैं, बट फीमेल जो है स्टेशनरी होती है। बट इन द केस ऑफ सम एल्गी एंड फंगस बोथ द गैमेट्स आर मोटाइल, दोनों ही मूव कर सकते हैं। अब गैमेट जब मूव करते हैं उन्हें एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम चाहिए। प्लांट जैसे कि ब्रायोफाइट, स्मॉलर प्लांट्स, उनमें ये मीडियम होता है वाटर या एक्सटर्नल कोई भी मीडियम हो सकता है। और ह्यूमन में इन द केस मीडियम बनता है सीमन, जिसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। अब गैमेट जब फीमेल की तरफ पहुंचते हैं तो बहुत सारे मेल गैमेट जो है फीमेल तक फ्यूजन करने पे नहीं कर पाते। इसी वजह से जो मेल गैमेट जो होते हैं वो 1000 टाइम ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं ताकि वो इस कंपनसेशन को कंपनसेट कर सके बेसिकली। अब जो सीड प्लांट्स होते हैं, स्टेमन में होता है पोलन ग्रेन जो कि एक मेल गैमेट है, कार्पल जो कि एक फीमेल पार्ट है, उसके अंदर होता है ओवा जो कि फीमेल गैमेट है। अब जो मोनोशियस प्लांट है वो ईजिली, क्योंकि कार्पल और एंथर जो होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पर पोलन ग्रेन जो है ईजिली स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है, वहाँ पर फर्टिलाइज ट्रांसफर बहुत ईजिली हो जाता है। बट इन द केस ऑफ डायोशियस प्लांट्स
वहाँ पर एंथर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट जो है काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिस वजह से इनको पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड इवेंट होता है जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के डिफरेंट डिफरेंट एजेंट होते हैं जो इस काम को करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो सकते हैं, वाटर हो सकता है या एयर हो सकता है। Next, we discuss about most important process of sexual reproduction, which is fertilization. Fertilization में basically male and female gamete का fusion है, जिसे हम सिंगैमी भी कहते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो टू टाइप से फर्टिलाइज करता है। फर्स्ट है इंटरनल, सेकंड है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है कि अंदर, तो जो सिंगैमी जो होती है, फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये जो है फीमेल बॉडी के बाहर होता है, जैसे कि फ्रॉक्स में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें बेसिकली मेल जो है मोटाइल होता है और फीमेल जो है नॉन मोटाइल और स्टेशनरी होता है। और जो मेल गैमेट जो प्रोड्यूस होता है वो 1000 द नंबर ऑफ टाइम्स होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ मेल अगर छूट भी जाते हैं तब भी फ्यूजन ईजिली हो जाता है। बट इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें दोनों ही जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट जो है लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो सर्वाइवल है ऑर्गेनिज्म का वो ज़्यादा होता है, बिकॉज जो जायगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो बॉडी के अंदर होता है, जिसकी वजह से जो प्रेडेटर होते हैं इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो है एक प्रेडेटर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। और प्रेडेटर लाइक स्नेक्स, लिजर्ड्स इनके बेबीज़ को खा जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बेबीज़ जो है सर्वाइव नहीं कर पाते एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक।